Hello students, today we are on our lesson number 2 and lesson number 3 of our 8th standard GK subject. Today we will learn about in lesson number 2 the sports terms, and in lesson number 3 we will learn about some yoga for you. In lesson number 3 it is very interesting lesson. In that lesson we will learn all the 12 steps in our yoga sana. In our previous lecture, that is in the first lecture of our GK subject, we have learned the world of animals. उस लेसन में हमने सब एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम लेसन नंबर 2 और 3 ये एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. दैट इज लेसन नंबर 2 स्पोर्ट्स टर्म्स एंड लेसन नंबर 3 योगा फॉर यू. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट. So students, today we are on our lesson number 2, that is a sports term. Here in this lesson we will learn about sports and recreations. Certain terms used in different sports add vigor to the spirit of the game. Match the two columns correctly. Here are given column A and column B. You can see it. स्पोर्ट्स में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो स्पोर्ट के स्पिरिट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और यहाँ पर ऐसे ही कुछ विगर आपको दिए हैं जिनके आपको कॉलम ए और कॉलम बी, जो विगर है वो कॉलम ए में दिया है और जो स्पोर्ट्स का नाम है वो कॉलम बी में दिया है. ये आपको मैच द पेयर्स करने हैं. फर्स्ट, ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग जो टर्म होती है वो आती है कॉलम बी के बी में कार रेसिंग में. ड्राफ्टिंग आपको कार रेसिंग में देखने को मिलती है. विनिंग हज़ार्ड. विनिंग हज़ार्ड आपको देखने को मिलेगी बिलियर्ड्स गेम में. ये भी एक बहुत ही फेमस विगर टर्म है. विनिंग हज़ार्ड ये आपको देखने को मिलेगी ए बिलियर्ड्स. देन थर्ड, होसल. होसल जो है ये आपको देखने को मिलेगी गोल्फ में. देन फोर्थ नंबर, सेटर. ये सेटर आपको देखने को मिलेगा वॉलीबॉल में, क्योंकि वॉलीबॉल में जब वो सेटर आपको देखने को मिलेगा वॉलीबॉल. देन हाफ पाइप, ये जो टर्म होती है ये आपको देखने को मिलेगा स्केट्स बोर्डिंग में. देन बुलपेन, ये आपको देखने को मिलेगी बेसबॉल में. अमेरिका का जो नेशनल गेम है बेसबॉल, उसमें आपको बुलपेन, ये ई जो टर्म होती है वो देखने को आपको मिलेगी. हियर यू कैन सी द बेसबॉल. देन फ्लाइट्स आपको देखने को मिलेगी डार्ट्स में. 8, डबल ड्रिबल, ये आपको देखने को मिलती है बास्केटबॉल में. एंड 9th, टच डाउन आपको देखने को मिलता है अमेरिकन फुटबॉल में. हियर इज़ गिवन द पिक्चर फुटबॉल, इट इज़ अमेरिकन फुटबॉल. और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की विगर टर्म है वो है टच डाउन. इसका आंसर है डी, अमेरिकन फुटबॉल. एंड देन लास्ट, नटमेग. ये जो टर्म है वो यूज़ की जाती है फुटबॉल में. हियर आर दी आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट और लेसन नंबर 3, that is yoga for you. This term also comes in sports and recreations. Identify the following asanas using the help box. In the morning, to do the yogasana is better for our health. If one should want a healthy body, then they always should prefer to do the yogas on daily basis. यहाँ पे आपको टोटल 12 आसन्स दिए हैं, और इन सारे आसन्स के जो नेम्स है ये यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में आपको दिए हुए आपको दिख सकते हैं. सो हर एक आसन आपको देखकर आपको उनके नाम लिखने हैं. हियर इज द फर्स्ट पोजीशन. पैरों को फोल्ड करके ये बैठा हुआ है, और ये आसन इसका नाम है सुखासना. दिस इज़ द फर्स्ट आसन इन योगासना. देन आसन नंबर 2, अपने घुटनों के बल सारा वज़न देकर अपने दोनों हाथ सीधे रखकर स्ट्रेट खड़े रहना है, और उसका नाम होता है वज्रासना.
दिस इज द सेकंड आसन. आसन नंबर 3, उल्टे लेटकर अपने दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और उसके बाद में जो बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है ये बो एंड एरो जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसी वजह से इस आसन का नाम पड़ जाता है धनुरासना. एंड इट इज़ अ आसन नंबर 3. आसन नंबर 3 को ही रिलीज़ करके आसन नंबर 4 में उल्टे ही लेटकर अपने दोनों हाथों को आगे से प्रेशराइज करके उठना है. उसका नाम होता है भुजंगासना और ज़मीन को दबाना है उसमें. लेसन नंबर 5, सीधे सिर्फ लेटे रहना है और इस आसन का नाम है शवासना. जैसे हम बोलते हैं कि कोई शव जैसे पड़ा होता है उस शव के जैसे पड़े रहना, इट इज़ अ शवासना. देन शवासना में ही अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर और फोल्ड करके अपने दोनों हाथों से दबाना है एंकल के बीच में, वो होता है पवन मुक्तासना. अब दोनों पैरों को रिलीज़ करके अपने दोनों पैरों को ऊपर करना है और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर की जगह लाकर अपना पूरा वज़न अपने हाथों पर और अपने सर पर देकर उल्टे खड़े रहना है, जिसका नाम है शीर्षासना. दिस शीर्षासना इज़ वेरी गुड फॉर द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड इन आवर ब्रेन. और फिर से नीचे बैठकर अपने दोनों पैरों को फ्लैट आगे की तरफ कर लेना है और उन्हें नीज़ में बेंड न करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने उंगलियों से पैर की उंगली को पकड़ने की कोशिश करना है और अपना सर अपने घुटनों के बीच में टच कर देना है, लेकिन इसमें पैर फोल्ड नहीं होना चाहिए. और इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तासना एंड इट इज़ द 8th आसन इन द योगासना. फिर से ज़मीन पर सीधे लेटकर एक पैर ऊपर करना है एंड देन वो पैर नीचे करने के बाद दूसरा पैर ऊपर करना है और उस आसन का नाम है आसन नंबर 9, उत्तम पदासना. यू कैन सी इन द पिक्चर. देन आसन नंबर 10, सर्वांगासना. शीर्षासना के तरह ही, लेकिन इसमें ज़मीन पर अपना टच जो होना चाहिए वो शोल्डर से होना चाहिए और अपने दोनों हाथों से अपने बैक को पकड़ के रखना है और अपने दोनों पैर ऊपर की तरफ जाने देने हैं. इसका नाम है सर्वांगासना एंड इट इज़ अ आसन नंबर 10 इन योगासना. उसके बाद आ जाता है हलासना. खेत में जो हल चलता है, जो नांगर होता है, इस तरह का वो स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा. उल्टे लेटकर अपने पैरों को अपने सर के ऊपर से ले जाकर आगे की तरफ ज़मीन पर उनका टच कर देना है और अपने दोनों हाथों को उनकी अपोजिट डायरेक्शन में ज़मीन पर सीधे फ्लैट फैला देना है. जिससे स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा खेत में यूज़ किए जाने वाले हल का, यानी नांगर का. और इसी वजह से उस आसन का नाम पड़ जाता है हलासना. एंड देन आ जाता है हमारा लास्ट आसन. ज़मीन पर लेटकर अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के तरह फ्लैट ज़मीन पर रखकर अपने सर को और अपने दोनों पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाना है 1 मिनट तक के लिए और इस आसन का नाम आ जाता है शलभासना. ओके स्टूडेंट्स, सो रोज़ाना आपने सुबह ये सारे के सारे आसन्स करने चाहिए. इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर flexibility of your body. So in the lesson number 3 we have learned a very interesting part, that is a yoga for you. Thank you.